number 12. Prove that angle between two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center. बेटा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करे हैं क्वेश्चन में, इनको एक एक करके समझते हैं हम. एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. टेंजेंट क्या होता है बेटा? टेंजेंट इज अ लाइन सेगमेंट विच टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट. टेंजेंट एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है. अब इधर दो टेंजेंट है और ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. एक्सटर्नल पॉइंट मीन्स सर्कल के बाहर एक पॉइंट है. ये मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया और इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया P. P इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट है. अब यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए. एक टेंजेंट बेटा ऐसे गया और एक टेंजेंट यहां गया. दो टेंजेंट हमने सर्कल को ड्रॉ कर दिए. पॉइंट. अब मान लो ये टेंजेंट जो है सर्कल को ए पे टच कर रहा है और पी से ये वाला टेंजेंट, और दूसरा टेंजेंट बी पे टच कर रहा है. मैंने कहा ना टेंजेंट्स क्या होते हैं? टेंजेंट इज अ लाइन सेगमेंट जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेंगे, ओनली एट वन पॉइंट. तो दो टेंजेंट हो गए. अब जो ये पॉइंट ए और बी है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे इनके, क्योंकि जो ए पी ए टेंजेंट है और पी बी टेंजेंट है ये सर्कल को ए और बी पे टच कर रहे हैं. ओके. अब इनके एंगल बिटवीन देम क्या होगा? इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा बनेगा बेटा? ये वाला बनेगा. एंगल ए पी बी बनेगा. ओके. टेंजेंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री. अब ये वर्ड सप्लीमेंट्री क्या है बेटा? सप्लीमेंट्री मीन्स टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो. क्या हो? दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. अब ए पी बी किस एंगल के साथ सप्लीमेंट्री है ये हम समझते हैं. आर सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड. सबटेंडेड मीन्स मेक, मतलब कि बनाना, एंगल को फॉर्म करना. कौन फॉर्म कर रहा है? बाय द लाइन सेगमेंट्स. इधर उन्होंने एस डालना चाहिए था बेटा, क्योंकि दो लाइन सेगमेंट्स होंगी इसमें. ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट. ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अभी मैंने बताया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन से? ए और बी. टू द सेंटर. अब कौन सी लाइन सेगमेंट होंगी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर को ज्वाइन करेंगी और उनके बीच में एंगल बनेगा. अब इसका सेंटर हम ओ मार्क कर लेते हैं बेटा. ठीक है. अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, एक लाइन सेगमेंट ऐसे आएगी आपकी बेटे, लाइक दिस, ओ ए, और दूसरी लाइन सेगमेंट जो सेंटर को दूसरे वाले टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करेगी वो ये वाली होगी. फाइन. तो ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है ना, ओ ए और ओ बी, वो एक एंगल बना रही है सेंटर पे. तो यही एंगल होगा एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये दोनों टू द सेंटर. ओ ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए से ज्वाइन हो रहा है, कर रही है, और सेंटर को, और ओ बी सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी से ज्वाइन कर रही है. और इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला बेटा, दिस वन. ओके. अब हमें ये शो करना है कि एंगल ए पी बी जो एंगल टेंजेंट के बीच में बन रहा है और जो एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद सेंटर से जो एंगल बन रहा है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है. यानी कि हमें ये शो करना है, प्रूव करना है कि इन दोनों का सम 180 है, ए पी बी और ए ओ बी का. बस इतना हमें करना है. तो पहले हम गिवन वगैरह लिख लेते हैं बेटा. गिवन क्या रहेगा? गिवन होगा, गिवन PA and PB are two tangents from point P. पॉइंट P क्या है? एक्सटर्नल पे है, सर्कल के एक्सटर्नल बाहर है. पॉइंट P, ओके, पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O. टू अ सर्कल विद सेंटर O. टू प्रूव में हम लिखेंगे
एंगल ए पी बी यानी कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट प्लस एंगल ए ओ बी। ए पी बी कौन सा एंगल हो गया बेटा, ये वाला जो ये मैंने रेड से हाईलाइट किया, और ए ओ बी ये वाला हो गया। और ये कौन सा एंगल ए ओ बी कौन सा है, एंगल बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन कर रही है। इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूफ में आते हैं बेटा। अब प्रूफ में बेटा सबसे पहले में एक थ्योरम है सर्कल चैप्टर की, वो कहते हैं कि जो टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट जैसे पी ए और पी बी दोनों टेंजेंट है, दे आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस, टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस प्रॉपर्टी को, इस थ्योरम को यूज करके हम कह सकते हैं कि टेंजेंट पी ए is perpendicular to radius OA and tangent PB is perpendicular to the radius OB। और रीजन लिखना बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अ सब्जेक्टिव पेपर। अगेन आई एम टेलिंग यू, टेंजेंट टू अ सर्कल is perpendicular to the radius at a point of contact, at a point of contact। point of contact means जहां पर टेंजेंट जो है सर्कल को टच कर रहा है वहां पर परपेंडिकुलर होगा। अब बेटा ध्यान से समझना, अब जब पी ए ओ ए के परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल ओ ए पी 90 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको एंगल 1 मार्क कर लेता हूँ तो एंगल 1 हमारा इक्वल टू 90 हो जाएगा। और एंगल ओ बी पी कौन सा है, ये वाला। आप चाहे फुल नेम लिख लो चाहे नंबर से नेमिंग कर लो, इट्स अप टू यू। और इसको मैं एंगल 2 नेम दे देता हूँ ओ बी पी, ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि पी बी जो है परपेंडिकुलर है ओ बी के। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बेटा हम क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी में कौन कौन से एंगल है, 4 एंगल्स है ना, और इनका सम क्या होगा 360। यानी कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए पी बी, इन 4 एंगल का सम क्या रहेगा बेटा 360 डिग्री। और ये प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हम इधर लिख चुके थे, इधर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ही मेंशन कर रहा हूँ। ओके, तो अब बेटा ए ओ बी, एंगल ए ओ बी को आप ऐसे ही लिख दो। एंगल 1 कितना है 90 डिग्री, एंगल 2 भी 90 है, प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360। अब बेटा एंगल ए ओ बी और ए पी बी को आप एल एच एस में रहने दो, इनकी वैल्यू निकालनी है ना, ए पी बी प्लस ए ओ बी। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, एंगल ए पी बी पहले लिख लो प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360। अब प्लस 90, ये दोनों प्लस 90 है ना, ये दोनों 90 360 के साथ शिफ्ट हो जाएंगे, माइनस 90। अब ये बेटा माइनस 90 दोनों 360 में से सब्ट्रैक्ट करने हैं। पहले अगर मैं 360 में से ये वाला 90 सब्ट्रैक्ट कराता हूँ तो 270 आता है, और 270 में से ये 90 माइनस करो तो 180 आता है। तो दिस इम्प्लाई दैट एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। हैंस प्रूव।